आज हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड connected with carbon from hydrogen is known as unsaturated hydrocarbon। ठीक है, अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या है। बोला यह गया है कि जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और वो कनेक्ट हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। एग्जांपल देके समझाते हैं जरा आपको। देखो ये मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा कार्बन है। अब अगर ये कार्बन और ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए सिंगल की जगह, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो आप यहाँ पे रिकरेक्ट क्या कर लो, कनेक्टेड विथ कार्बन फ्रॉम कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं कार्बन, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। इसके केस में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है, आप यहाँ पे 3 बॉन्ड भी लगा सकते हो। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आखिर बने कैसे, वही जरा हम देखते हैं। देखिए एक चीज़ तो हमें पता है कि कार्बन जो है, कार्बन कैन कंबाइन विद इटसेल्फ, और ये क्यों करता है, कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब अगर कैटिनेशन की वजह से कार्बन अगर खुद के साथ कंबाइन कर सकता है, तो सवाल ये बनता है क्या कितने बॉन्ड बनाएगा वो उस टाइम में। 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है और 3 भी बना सकता है। अगर मैं 1 की बात करूँ तो ऐसे कार्बन कार्बन अटैच हो गया, मैं 2 की बात करूँ तो ऐसे अटैच हो गया, और अगर मैं 3 की बात करूँ तो ऐसे अटैच हो गया। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो कैटिनेशन को फॉलो कर सकता है। अब ये जो बने ना, ये बने कैसे, ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको कार्बन की वैलेंसी समझनी पड़ेगी। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अगर मैं चारों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बनाऊँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तीसरा यहाँ पे डाल दो, चौथा कहीं भी डाल दो, बस कार्बन के इर्द गिर्द होने चाहिए। इसी तरह एक और कार्बन उठा के लाओ, उसके भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दो, ठीक है, ठीक से बनाते हैं, ओके। तो टोटल इसके 4 पूरे कर दिए मैंने, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब एक कार्बन को अगर स्टेबल होने के लिए देखें तो टोटल ज़रूरत पड़ती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। अब मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से बोरो कर लेता है, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी। जस्ट इमेजिन अगर ये 2 हाइड्रोजन से बोरो कर लेता है, तो इधर मैं एक हाइड्रोजन बना देता हूँ, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इन अ सिमिलर वे इस कार्बन को भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। बट अभी भी अगर गिनोगे टोटल तो 1 2 3 4 5 6 ही पूरे हो रहे हैं। और अगर इसके गिनोगे तो भी 1 2 3 4 5 और 6 ही पूरे हो रहे हैं। तो ये डिसाइड करेंगे कि अरे यार हम तो कैटिनेशन कर ही सकते हैं, तो क्यों ना हम आपस में भी कंबाइन हो जाए। तो अगर ये आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये शेयर कर लेंगे अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आप गिनो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा, ये शेयर हो गया, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कार्बन का गिनेंगे, ये 2 तो थे, अब ये 2 भी ले आया शेयर करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। इधर हाइड्रोजन सेटिस्फाई है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसी प्रकार से अगर इस कार्बन का काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसके भी पूरे 8 हो जाएंगे। इसके बॉन्ड को ज़रा हम बना के कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, एक तो बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी और टोटल इस प्रकार से बन गया इसके बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड निकल के आया वो है डबल बॉन्ड। और अगर आप इस कार्बन को भी देखो, दूसरे वाले को, पहले तो यहाँ इसके बॉन्ड्स बना लो, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए। और अब अगर आप नोटिस करोगे
मार्क करूँ तो इसके केस में भी कुछ इस तरीके से इसके बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड निकल के आया बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, आई अगेन रिपीट, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। ये है हमारा डबल बॉन्ड। और ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये अनसैचुरेटेड में कौन सा वाला टाइप है? ये अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स वाला टाइप है। तो इसका जो नेचर है, इसका जो नाम है, ये है अल्कीन्स। यहाँ पे आप लिख लो अल्कीन्स। दिस इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ टाइप अल्कीन्स। अब जैसे हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया था अल्केन के केस में, वैसे अल्कीन्स के केस में भी इसका एक जनरल फार्मूला होता है। तो आइए ज़रा डिस्कस करें जनरल फार्मूला क्या है। इसका जनरल फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर कुछ n की वैल्यू पुट करोगे, लेट्स सपोज पुट करते हो आप यहाँ पे 2। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अल्कीन्स कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। तो मिनिमम 2 कार्बन तो आपको चाहिए ही। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे अगर आप लिख दो C2H2 इंटू में 2, तो टोटल बन के आएगा C2H4। अब बना के देखते हैं C2H4, वही सेम चीज़ है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। ठीक है। 4 हाइड्रोजन जो बनाने थे हमने 4 हाइड्रोजन बना दिए और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिए। अगर आपको बनाना हो 3 के केस में तो फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे, लेट सपोज, तो आपने पुट किया C3H2 इंटू में 3, तो ये निकल के आएगा C3H6। स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले आप तीनों कार्बन बना लो। ठीक है। और आपको पता है 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत है और एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया आपने सिंगल बॉन्ड। अब होगा क्या, यहाँ पे लगेगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इससे पहले फर्स्ट कार्बन को सेटिस्फाई करो। तो इसके लिए यहाँ पे 1 2 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस कार्बन को नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हैं, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएंगे। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब जब इसकी बारी आएगी तो इसको चाहिए, इसके पास केवल अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इसको अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 3 अगर हाइड्रोजन में लगा दूंगा यहाँ पे, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाएंगे। तो हमने वही किया है, यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन कंबाइन कर दिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये कार्बन भी सेटिस्फाई, सारे इंडिविजुअल हाइड्रोजन सेटिस्फाई 2 लेके। ये कार्बन की बात करते हैं, इसके पास 2 2 4 2 6 2 8, ये भी सेटिस्फाई, और फर्स्ट वाले को हमने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया था। तो ये हमारा था अल्कीन्स। अब हम बात करेंगे, अगर मैं अल्कीन्स समझा दिया तो अब मैं बात करूंगा आपसे अल्काइंस के बारे में, क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड का ही एक टाइप है। आइए डिस्कस करें अल्काइंस क्या होता है। तो टॉपिक है अल्काइंस। जब अल्काइंस की बात की जाती है तो सबसे पहले ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके। अब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जरूर इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। अनसैचुरेटेड में हमेशा क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड के तौर पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके। अब सवाल है कि ये दिखते कैसे, ये होते कैसे इनके ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है अमंग कार्बन एटम्स, अमंग दी कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन के बीच में 3 बार बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड कंबाइन हो गया कार्बन टू कार्बन, और ये हो गया आपका अल्काइंस। ठीक है। अब इसके जर्नल फार्मूला की डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी। तो अगर इसका जर्नल फार्मूला आप सोच के देखो तो ये होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जनरल फार्मूला। ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। वैसे भी जब कार्बन में बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कंसीडर करूँ n की वैल्यू, लेट सपोज अगर मैं n की वैल्यू कंसीडर करता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो C2H2 × 2 माइनस का 2, यानी कि C2
H2 4 माइनस 2, ओवरऑल बन के आएगा C2 और H2। तो अगर आप नोटिस करो तो केवल 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो पहले तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो। अब आप नोट करो 1 2 3 4 5 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन को इस तरफ से मिलकर 2 हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 2 पूरे कर लेगा। इस कार्बन को भी 6 जो है यहाँ पे मिल गए, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ से सेटिस्फाई कर लेगा। तो इस प्रकार से दोनों कार्बन 8-8 इलेक्ट्रॉन्स लेके फुलफिल्ड हो चुके हैं। तो ये था हमारा अल्काइंस के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन। अब अगर एग्जाम्पल दो मैं अल्काइंस की को आपको, तो देखो सबसे पहले जो बेसिक अल्काइन बनता है वो था आपका इथाइन। जो हमने पीछे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसका नेम है इथाइन, ठीक है। 2 कार्बन होते हैं तो उसे एथ बोलते हैं, और ये आगे हम नेमिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोपाइन। प्रोपाइन के केस में 3 कार्बन होते हैं, तो अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2n-2 अगर आप करोगे और n की जगह आप पुट करोगे 3, तो ओवरऑल निकल के आएगा आंसर 3 2 6 -2 यानी कि 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है।